हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट लेकर के आए। बहुत अच्छे से आपको देखना है। प्यारे बच्चों, लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस आप कह सकते हो, हम आर एस अग्रवाल से आपको डिस्कस करेंगे। और हम आर एस अग्रवाल के हर चैप्टर आपको बहुत ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे। और मैं कहता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन मैं इतने अच्छे अनुरूप से आपको दूंगा कि यदि आपने एक बार कर लिया तो मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आपको बिल्कुल ध्यान से करना। और आर एस अग्रवाल आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट बुक है कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मैं कहता हूं हर टाइप के इसमें क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन है। और हमें ऐसे ही चाहिए क्योंकि हमारा बेसिक भी क्लियर होना चाहिए और हमारे एडवांस प्रॉब्लम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यदि आपने एक बार जो ये आर एस अग्रवाल की बुक है आपने एक बार सोल्व कर ली तो मैं कहता हूँ फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप अब जुड़ जाइए बिल्कुल जीवी क्लासेस के साथ। जीवी क्लासेस बिल्कुल जिम्मा लेता है कि आपको फुल आर एस अग्रवाल आपको सोल्व करा करके देंगे। बहुत ध्यान से आपको देखना है। और अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर जरूर दिया करूंगा और एक्सरसाइज तक आने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराया करूंगा। बिल्कुल जो इनके एग्जाम्पल है उससे आपको क्या होगा, बिल्कुल एक जो क्या होता है ना प्रोसीजर, वो समझ में आ जाएगा जिससे कि हमें एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ तथा हानि। क्या है लाभ तथा हानि और हम पढ़ते क्यों हैं? तो बच्चों आपको पता ही है, बिल्कुल हमारे डेली रूटीन में बिजनेस चलते रहता है। अगर हम कस्टमर भी है कुछ भी है, माने चलो अगर ये मार्कर में 100 रुपए का लाया, मैंने इसे 90 रुपए का बेच दिया तो मुझे 10 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। अब कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसकी परसेंटेज कैसे निकाले। अब दूसरी बात आती है कि भाई निकाले के क्या क्या। बिल्कुल मैं आपको सब चीज बताऊंगा, एक बार बहुत अच्छे से आपको देखना है, ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको लाभ हुआ है, माने चलो कोई आपने वस्तु बेची उस पर आपको लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। क्या कहोगे आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। और या आप क्या कह सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। अगर मुझे लाभ होगा तो मैं क्या कहूंगा, भाई जो चीज जितने की मैंने बेची उसमें तो जितने की मैंने खरीदी थी वही तो करते हैं ना, तभी तो मुझे लाभ होगा। अगर मुझे होती है हानि, क्या होती है, हानि, तो आप कहोगे सर क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। या मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो आपको प्यारे बच्चों कन्वेंशन आपको याद रखना है। तो आपने क्या चीज देखा, अगर मुझे लाभ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य माइनस के क्रिय मूल्य। अगर मुझे हानि हो रही है तो मैं क्या कहूंगा, क्रिय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे। ये तो थी बातें यहां तक। अगर आपसे बच्चों पूछने लगे कि भैया मुझे तो लाभ परसेंट बताइए, क्या पूछने लगे आपसे, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो आपसे अगर लाभ परसेंट पूछा जाता है, कभी भी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। पहले देखो किसका निकालना है, आप कहोगे सर लाभ का जिसका निकालना है वो तो हमेशा आपको ऊपर लिखना है। बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना, परसेंटेज निकालने की जिसका निकालना है वो तो आप ऊपर लिखेगा, भाई आपको लाभ कितना है वो यहां से आ जाएगा, अपॉन हमेशा हमेशा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मुझे लाभ या हानि निकालनी है वो हमेशा क्रिय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, क्रिय मूल्य के, ठीक है जी। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल। अगर मैं इसी को हिंदी में कहूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर प्रॉफिट, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन सीपी इंटू 100%। तो बच्चों अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। और अगर प्यारे बच्चों मुझे हानि हो गई हमारी वस्तु पर देखने से, बिल्कुल आप कहोगे सर हानि इज इक्वल टू, हानि की परसेंटेज निकालनी तो आप कहोगे किसकी निकालनी सर, हानि की। तो हानि अपॉन क्या कहेंगे, आप कहोगे सर क्रिय मूल्य के रेस्पेक्ट में हमेशा निकालते हैं क्रिय मूल्य और इंटू 100%। तो अगर प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आया आपको, अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछने लगा तो आप कहोगे सर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको पूरी सारणी आपको दे दी है फॉर्मूले, इन्हीं का यूज करके मैं कहता हूं कि हम सारे क्वेश्चन करेंगे सोल्व, बिल्कुल भी इनसे अलग कुछ नहीं है। हाँ अभी एक अंकित मूल्य भी आएगा जिसको हम इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। एक होता है बट्टा पड़ेगा यानी कि जो होता है डिस्काउंट, मैं अभी उसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, हम चीजें को सीरीज से लेकर के चलेंगे बहुत ध्यान से। जब बट्टे वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक बार बट्टे वाला आपको डिस्कस कर दूंगा, यानी कि डिस्काउंट वाला पार्ट डिस्कस कर दूंगा। अब आप कहोगे सर अब हमसे पूछेगा कि निकालना कैसे है, मैं इसको रब कर दूं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं बहुत ध्यान से। ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए, वैसे देखो फॉर्मूले तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमें याद होने चाहिए। देखिएगा बच्चों मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मानिए चलिए मैंने कोई वस्तु बेची और मुझे लाभ हुआ 25% का, बहुत ध्यान से समझना, 25% का अगर मुझे लाभ होता है, अगर मुझसे क्या पूछने लगे, सीपी और एसपी पूछने लगे, यानी कि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य, तो इसको फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, और 25 चौके 100, 1/4। और अभी आपको मैंने क्या बताया, आप कहोगे सर जो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है यानी कि हर में होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रिया मूल्य यानी कि सीपी। तो यदि अगर मेरा सीपी 4 है तो एसपी कितना होगा। अब आप क्या कहोगे सर अगर ये सीपी है तो ये मेरा क्या है, लाभ है यानी कि क्रिया मूल्य, तो हमें लाभ प्रतिशत दे रखा तो ये लाभ होगा। तो जो मेरा क्या होता है विक्रय मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य प्लस लाभ। क्रिया मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 4 और लाभ है 1, 5 आ गया। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं कहने लगा मुझे लाभ हुआ 16 सही 2/3% का, इसको आपको फ्रैक्शन में 16 3 48 50 1/6 आ जाएगा। अगर मैं क्रिया मूल्य पूछता हूं आपसे, क्रिया मूल्य आप कहोगे सर 6, बिल्कुल जो हर होता है वो क्रिया मूल्य होता है। और अगर मैं आपसे विक्रय मूल्य पूछने लगा, आप कहोगे सर 6 और 1 7। अगर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या करो क्रिया मूल्य में लाभ ऐड कर दो तो 7 हमारा आ जाएगा। बातें क्लियर हुई, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या कहा मैंने आपको, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है जब लाभ प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे हमेशा क्रिया मूल्य होता है, हमेशा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप कहोगे सर अगर मुझे हानि हुई हो, बिल्कुल भाई, अगर आपको क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि हानि प्रतिशत आपको दी हुई हो, क्या देखिए भाई ये 4% की हानि हुई है। दूसरी बात, मैं लाभ को तो प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, हानि से मैं निगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे होता नहीं सामने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, मैं हम हानि नहीं लिखने के, अगर हानि की बात आती है तो -4% लिखूंगा, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्रैक्शन में चेंज करेगा, आप कहोगे सर 1/25। तो मेरा क्रिया मूल्य कितना है, आप कहोगे सर जो डिनोमिनेटर में होता है वही क्रिया मूल्य यानी कि 25, और मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, आप कहोगे सर जो मेरा विक्रय मूल्य हुआ यानी कि एसपी हुआ वो कितना हो गया, आप कहोगे सर 24। अब ये घटाना है, अब जोड़ना नहीं, नुकसान होगा तो नीचे बात है, जो मेरा विक्रय मूल्य वो क्रिय मूल्य से कम होगा, आप कहोगे सर 25 में 1 गया 24। बातें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान था। अगर मैं कहने लगा कि मुझे हानि 75% की हुई तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 3/25। अगर मेरा क्रिया मूल्य कितना, आप कहोगे सर डिनोमिनेटर हमारा क्रिया मूल्य होता है यानी कि 25, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य में से हम हानि घटा देंगे, कितने कितने की हानि, आप कहोगे सर 3, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है
22। तो आपको चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे कैसे। पहले हम क्या करेंगे, आरएस अग्रवाल के क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और फिर हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज पाएंगे। तो आप तब तक एक बार देखिएगा, और मैं अब बिल्कुल आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कुछ चीज, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.2 रुपए है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बताइए, मैंने आपको क्या बोला, आपको लाभ प्रतिशत निकालने से पहले मुझे क्या क्या चाहिए भाई। मेरा लाभ प्रतिशत क्या कहता है, आपके हो गए सर लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100% होता है। बिल्कुल क्रय मूल्य को हम सीपी कहेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, लाभ कितना हुआ टोटल ओवरऑल। तो आप क्या हो गए सर, लाभ 110 रुपए की तो मैंने खरीदी, 123.2 रुपए की मैंने बेच दी, तो मुझे लाभ कितना आपके हो गए सर 123.2। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे हमेशा, तो आप कितना आएगा, आपके हो गए सर बिल्कुल 13.2 रुपए का मुझे लाभ हुआ। अब मुझे लाभ प्रतिशत पूछेगा, तो आप क्या हो गए सर, ऊपर तो लाभ लिखेंगे 13.2 अपोन, अब आप क्या हो गए नीचे सर हमेशा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100%। अब आप क्या हो गए सर, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, दशमलव से एक जीरो कैंसल, 11 कम 11, 11 दूनी 22, आप क्या हो गए सर 12% का मुझे लाभ होगा। तो बच्चों क्या आपको चीजें समझ में आए, बिल्कुल आसान था। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था, और क्या पूछेगा, लाभ या हानि। अब हमने देखा कि अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमेशा लाभ होगा। भाई एक चीज बताओ, मेरी इस घड़ी का कॉस्ट 100 रुपए है, तो मैं इसको कितने की बेच सकता हूं, मैं से 100 की बेच 110 रुपए की बेची है, 101 रुपए की बेची 100 की चीज, तो मुझे लाभ तो हो गई। तो आप चीजें समझ पा रहे हो ना, यानी कि अगर मेरा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमेशा मुझे लाभ होगा। अब आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना है आपको। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बिशन है, बिशन नाम का लड़का है, उसने एक कुर्सी 980 रुपए की खरीद के 5% की हानि पर उसने बेच दी। तो ये कह रहा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था। तो मैंने आपको देखिएगा क्वेश्चन में आपको हानि प्रतिशत में इसके 2 मेथड बताऊंगा, आपको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। मुझे हानि प्रतिशत आपको दे रखी है, आपके हो गए सर 5%। तो मैंने आपको क्या बोला कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/25 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया अगर मेरा यहाँ पे सीपी कितना होगा, आप क्या हो गए सर 25। क्यों, जो डिनोमिनेटर रहता है वो हम 25 मानते हैं, और मेरा जो एसपी होगा बच्चों वो कितना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य आप क्या हो गए सर 24। ठीक है, अगर हानि होगी तो हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। हानि मुझे 1 की हो रही, चीजें क्लियर हुई, 1 की हानि हो रही ना। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए बच्चों, मेरा क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितने आप कहोगे सर 980 रुपए, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर 980 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 980/25 रुपए। बात समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। अब मुझे 24 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। बिल्कुल हम क्या करेंगे, मेरा अगर मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना होएगा, 1 की वैल्यू इतनी, तो 980/25 गुणा 24 रुपए। बिल्कुल आसान है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आप कितना कहेंगे, आप बताओ, आप कहोगे सर 5 पंजे 25, 5 कम 5 और 5 अट्ठू 4, 5 नीम 45, 5 छंग 30। इसको सोल्व कर देंगे और हमारा सोल्व करके आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको सोल्व आप कर सकते हो। तो एक तो हमारा मेथड ये है, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से एक बार इसको समझना। मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल देखिएगा। एक तो मेथड ये है, बिल्कुल इसी का एक मेथड नंबर दूसरा है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपए की खरीदी और 5% हानि पे बेच दी। तो हमेशा प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो मेरा विक्रय मूल्य होगा, क्लियर है, जो मेरा क्रय मूल्य होगा वो हमेशा 100% का होगा। ये बातें आपको समझनी है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य वो कितना दे रखा है आप कहोगे सर 980 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे सर 9.8 रुपए आ जाएगी। ये भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। और जो मेरा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य वो हमेशा क्या होता है, अगर मुझे हानि हो रही है तो 100 में से उस हानि को घटाना। मुझे बताइए कितने परसेंट की हानि हो रही है आप कहोगे सर 5% की। तो 100 में से 5 गए 95%। तो आप क्या समझ पा रहे हो, जो विक्रय मूल्य लाभ या हानि पे, अगर लाभ होगा तो 100% से ज्यादा होगा और हानि होगी तो 100% से कम होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 1% की वैल्यू 9.8 आ गई तो 9.8 इंटू 95% की गुणा 95 रुपए। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकते हो। बच्चों बताओ चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दोनों मेथड से वो बताना चाह रहा हूं। दोनों मेथड से इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कौन सा आसान पड़ सकता है वो आपको देखना है। मेथड एक ही है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य, अब देखो ये बेच दिए विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य आपको निकालना। लाभ हो रहा है तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको लाभ हो रहा है, अगर आपको लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना लेंगे आप कहोगे सर परसेंटेज में अगर हम लिखेंगे लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 100 में ऐड करेगा 100 और 10 110%। और 110% की वैल्यू कितनी दे रखी आप कहोगे सर 1034 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1034 बटे 110 रुपए। ठीक है, तो आप क्या हो गया सर 11 धाम 110, 11 निम 99, 11 चौक 44, तो 94 बटे 10 रुपए आपका आ गया। अगर मैं आपसे पूछने लगा कि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य होता है बच्चों वो कितना होता है हमेशा 100%। 1% की वैल्यू कितनी है हमारी 94 बटे 10 रुपए। तो 100% की आप कहोगे सर 94 बटे 10 गुना 100 रुपए। आप कहोगे सर 940 रुपए हमारा सोल्व करके आ जाएगा। तो बातें आपको क्लियर हो पा रही है। बिल्कुल आसान था। क्या आपको चीजें समझ में आई बच्चों? बिल्कुल आसान फंडा था। आपने ये परसेंटेज में हमेशा याद रखना, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मानते हैं और विक्रय मूल्य को हम इस तरीके से। तो एक तो ये मेथड है, पर हम इस मेथड को नहीं लगाने के, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस मेथड को बस मैंने आपको बता दिया, इस मेथड को हम नहीं लगाने के। हम जो मेथड लगाएंगे वो हमेशा फ्रैक्शन में लगाएंगे। तो आपको जितना भी लाभ, मैंने आपको क्या कहा, लाभ कितना दे रखा है 10%। पहले तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे, यानी कि 1/10। मेरे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 10 और 1 11 है। तो जो मैं विक्रय मूल्य 11 किसके बराबर लिखूंगा, आप कहोगे सर 1034 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 11 निम 99, 11 चौक 44, ये आ गए 94 रुपए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो एक की वैल्यू 94 रुपए। हमने क्या बताया, हमेशा जो मेरा क्रय मूल्य होता है वो हमेशा हर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर। 10 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 940 रुपए। तो बच्चों मैं हमेशा ये वाला मेथड लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज में कैसे कैसे होता है। ज्यादातर हम ये यूज करेंगे, अगर वहां पे आवश्यकता पड़ी उसका मैं तब वो भी लगाऊंगा। देखना कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है हम इसको ना यूज करके परसेंटेज वाला मेथड यूज करेंगे। देखिएगा मैं परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन लेता हूं, डायरेक्ट वाला, ध्यान से देखना। बच्चों बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको चीजें समझनी है। ये कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वैसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का उसे लाभ हो, 15% का लाभ हो।
मुझे एक चीज बताओ कि जो इसका विक्रय मूल्य दे रखा है पुराने वाला, वो कितना है? विक्रय मूल्य है। बहुत अच्छे से आपको समझना है सॉल्यूशन को। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य मुझे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। जब इसे 10% की हानि हुई तो 90% होएगा। मैंने आपको बताया अगर हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं। तो जब उसे 10% की हानि हुई तो कितने का बेक? आप कहोगे सर 1440 रुपए का। बहुत अच्छे समझना, ठीक है। अब मुझे 1% की वैल्यू और बता दीजिए, बिल्कुल आपको ये चीजें समझनी चाहिए। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 छिक 54। 1% की वैल्यू 16 रुपए आ गई। अब ये कह रहा है कि नया विक्रय मूल्य है। नया विक्रय मूल्य क्या है? नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या है प्यारे बच्चों? ये कह रहा है कि भैया मुझे 15% का लाभ लेना है, हानि नहीं लेनी। अगर मुझे 15% का लाभ लेना है तो हम क्या करेंगे? 100% में 15% ऐड करेंगे। आप कहोगे सर 115% की वैल्यू चाहिए। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 16 रुपए आई, तो 115% की वैल्यू 16 गुना 115। आप कहोगे सर 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 4 20 और 4 24 और 16 एकम 16 2 18। तो कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी उसको प्यारे बच्चों? 1840 रुपए। तो कितना आसान प्रश्न था। विक्रय मूल्य के बारे में ही बात करें, हमने बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बारे में हमने कुछ नहीं किया। बस आपको चीजें समझना है। विक्रय मूल्य परसेंटेज में याद रखना। अगर मुझे हानि है तो 100% में से हानि परसेंटेज को घटा दीजिए, और अगर मुझे लाभ हो रहा है तो 100% में लाभ परसेंट ऐड कर दीजिए, वही आपका विक्रय मूल्य होगा। तो अब बहुत ध्यान से इस चीजों को समझना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली के प्रश्न। तो बिल्कुल ध्यान से मैंने आपको बता दे, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब मैं इसकी प्रश्नावली डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको देखना है। बच्चों बिल्कुल प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्नावली हमने स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य। अगर मुझे लाभ हो रहा है तो नीचे बात है जो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य से कम होगा। ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे एक चीज बताइए, लाभ कितना है? या मैं क्या कहूंगा, जो मेरा विक्रय मूल्य है वो कितना है? वो ध्यान से आपको समझना है। विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है मुझे कितने का? 30% का। अगर मुझे प्यारे बच्चों 30% का लाभ हो रहा है तो मेरा जो विक्रय मूल्य होगा 130% होगा। बच्चों बिल्कुल आसान था। तो अब मुझे एक चीज बताइए, 130% किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 1144 रुपए के। तो मुझे 1% की वैल्यू बताइए। आप कहोगे सर 11,144 बटे कितना आएगा? 130 रुपए। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल आसान है। मुझे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आप मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। आप कहोगे सर 13 धाम 130, 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, बिल्कुल आसान। तो मुझे क्रय मूल्य बताइए। आप कहोगे सर क्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जाए वो हमेशा 100% का होता है। तो 100% की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ गई, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 88 बटे 10, तो 100% की गुणा 100 रुपए। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसल, 880 रुपए। तो बताओ चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? ऑप्शन नंबर बी। तो हमने क्या करा, विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर लाभ हो रहा है तो 100% में ऐड करते हैं, और हानि होती तो 100% से घटाते, और हमेशा क्रय मूल्य 100% का होता है। बात समझ में आई? तो आप प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए। मैं इसकी दूसरा मेथड अभी वो बताने वाला हूं, ध्यान से आपको समझना है। अब आप खुद कंपेरिजन करना है कि सर कौन सा कहां पे आसान है। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन में बात करता हूं कि मुझे बताइए लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 30%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 बटे 10 आ गया। मुझे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 10 और 3 13। तो नीचे बात अगर लाभ होगा तो मैं क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य उसको लाभ को ऐड कर दूंगा। अगर क्रय मूल्य में लाभ को ऐड करता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 1144 रुपए। एक की वैल्यू कितने आएगी? आप कहोगे सर 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 88 रुपए। तो मुझे एक चीज बताइए, जो मेरा
क्रिय मूल्य होगा वो कितना है आपके हो गए सर 10। एक की वैल्यू 88 रुपए, तो 10 की वैल्यू 880 रुपए। तो आप देख लीजिएगा कौन सा आसान है कौन सा नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको दोनों मेथड समझने है। ये कि यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, वहां पे मैं बातें परसेंटेज में कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आसान है। बस आपको एक बार एक फंडा देखना है, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। देखो बच्चों, बहुत चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, सबके मेथड अलग अलग होते हैं बताने के। मैं कहता हूं कि हमें एक लाइन में दिखाना वो बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको कहूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना। आपको मुझे लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 30%। अगर मुझे क्रिय मूल्य निकालना है, डायरेक्ट क्या निकालना है, क्रिय मूल्य। अगर क्रिया मूल्य निकालना है तो आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिखेगा 1144 रुपए, इनटू क्या निकालना है, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य, तो मैं क्या कहूंगा 100 लिखना पड़ेगा हमेशा। और नीचे किसके रेस्पेक्ट में निकाल ले, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 से लाभ हो रहा है तो बड़ा होगा कितना, 30 बड़ा होगा, तो आप कहोगे सर 130। जीरो से जीरो कैंसल, 13 एकम 13 104, 13 104, 810 रुपए भी आप ऐसे कह सकते हो। बस ये है कि फंडा आपका जैसे आप समझना चाहो समझ लीजिएगा। मैं आपको सही सब तरीके बता रहा हूँ, कोई नहीं अगर हमें टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, पर आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा बहुत अच्छे से। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, बिल्कुल हम सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कह रहा है रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा, इस छाते का क्रिय मूल्य। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, मुझे हानि पर बेचा तो मुझे हानि कितनी है 15%, किसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आप कहोगे सर सोल्व करके जो इसकी आ जाएगी 15/100 यानी कि 5 × 15 3/20। क्लियर हुई। मुझे हानि हो रही है तो कितने रुपए में बेचा, 680 रुपए में, तो मुझे बताइए इसमें विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहोगे सर 20 में से 3 घटाना पड़ेगा। क्रिय मूल्य में से अगर मैं हानि को घटाऊंगा तो मेरा विक्रय मूल्य 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 680 रुपए। एक की वैल्यू 17 चौके 68, 40 रुपए आ गई। तो मुझे बताइए मेरा जो क्रिय मूल्य होगा, क्रिय मूल्य वो कितना होगा, आप कहोगे सर वो है 20 के बराबर। तो 40 गुना 20। क्लियर हुई। एक की वैल्यू 40 रुपए, 20 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 800 रुपए। तो बताइए आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया नहीं आया, ऑप्शन सी। अगर मुझे क्या दे रखा है, क्रिय मूल्य दे रखा है, हम आपको मैंने बता दिया वो भी निकालना, क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर मुझे विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रिय मूल्य भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कर रहा है। ये कह रहा है रोहित ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से बेचे तथा शेष 2 रुपए के 5 की दर से खरीदे बेचे। तो आपको 2 प्रकार के दे रखे, बताओ बच्चों इसको कैसे आप सोल्व करोगे। बताओ बच्चों कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ही। बताइए कैसे करेंगे। बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। रोहित ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। पहले अगर मैं यहां से इसका क्रिय मूल्य निकाल लूं, बिल्कुल है टोटल क्रिय मूल्य। आप कहोगे सर दर्जन के हिसाब से खरीदे, एक अंडे कितने रुपए का खरीदा होगा, आप कहोगे सर आपको पता है एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक अंडा कितने का, आप कहोगे सर बटे 12 आएगा। और कितने अंडे 1600, तो गुना क्या करूंगा मैं, आप कहोगे सर 1600 की गुना भी करेंगे। बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 375 बटे 12 गुना 16। अब आप कहोगे सर 4 × 12, 4 × 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है 25 चौके 100। आप कहोगे सर 125 चौके कितना होता है, बताइए 125 चौके, आप कहोगे सर 500। तो जो मेरा क्रिय मूल्य आया सभी अंडों का वो था 500 रुपए के, भैया वो 500 रुपए की खरीद करके आया।
बेके कितने कितने के उसने 900 अंडे, तो 1 रुपए के 2 की दर से बेच दे भैया, कहने लगा 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2 लेकर के चले जाओ 900 अंडे। तो मुझे बताइए जो टोटल एसपी हमें निकालना है, टोटल एसपी यानी कि टोटल विक्रय मूल्य है। तो 1 रुपए के 2 की दर से बेचे, तो मुझे बताइए 900 अंडे, ठीक है। 2 अंडे कितने रुपए के आपके हो गए सर, 1 रुपए के। 900 अंडे कितने हो गए, तो आपके हो गए सर जी 450 की मल्टीप्लाई कर दो, 450 तो नहीं 900, तो 900 बराबर कितने हो जाएंगे 450 रुपए। तो पहले जो बेचे 900 अंडे वो तो 450 रुपए के बेच दिए, बातें क्लियर हुई। दूसरे में आया वो कहने लगा भैया खरीद लो 5 अंडे 2 रुपए के, 5 अंडे 2 रुपए के खरीद लीजिए। और कितने बचे शेष, 1600 में से 900 गए, 700 बचे। 700 की वैल्यू आपको निकालने, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 अंडे कितने रुपए के, 4 रुपए के। तो गुणा 70 कर दूं तो 70 का मतलब 700 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 रुपए के उसने नेक्स्ट बेच दिए। कितने के, 280 रुपए के। बात समझ में आई तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल हमारा पर्पस था छोटा छोटा। आपके हो गए सर 0, 8 और 5 13, 4 2 6 और 1 7, 730 रुपए के टोटल उसने बेचे। 500 रुपए की चीज 730 रुपए की बेची, तो मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, आपके हो गए सर लाभ कितने का हुआ, 500 की चीज 730 रुपए में बेची यानी कि 230 का लाभ हुआ। और कहीं पर होता है हमेशा लाभ और हानि, आपके हो गए सर हमेशा क्रिय मूल्य पर होता है। 500 गुणा 100 100%, 0 से 2 0 कैंसल, आपके हो गए सर 5 चौक 20, 5 छंग 30, 46% का मुझे लाभ हुआ होगा। क्या हुआ, 46% का मुझे लाभ हुआ। तो बात समझ में आई, मैंने क्या क्या करा, पहले हमने क्या करा, टोटल हमने क्या निकाल लिया, बिल्कुल क्रिया मूल्य निकाल लिया। आपको दर्जन कह रहा है कि भैया दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो पहले मैं 1 अंडे की वैल्यू निकाल लिया। आपके हो गए सर 1 अंडा 3.75/12 और मुझे 1600 खरीदने थे, गुणा 1600 आपको कर दिया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस एक कैलकुलेशन थी, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों टाइम हो चुका है, मैं और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारा टाइम पूर्ण हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।